तो देखो, रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे उसका तरीका समझते हैं। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र है क्या है? रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक का मतलब ये है कि कोई बड़ा नाम है तो हम उसका प्रतीक मान लें, सिंबल मान लें, है ना, और उसको हम निरूपित करें तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक सूत्र कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं, कैसे जानेंगे? तो ये उनके संयोजन क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है ना। जैसे किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। माने कितने चीज को अपने उसमें जोड़ सकता है। जैसे यहाँ पर H2O है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ये 2 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। या 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब CO2 है ना, तो ये कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कितने को ये जोड़ सकता है? अभी इसकी संयोजकता अलग से हम समझेंगे कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त होकर के किस प्रकार रासायनिक यौगिकों को बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कार्बन एक परमाणु है, ऑक्सीजन भी है, और आपस में मिल करके ये क्या बनाए हैं? यौगिक बनाए हैं। तो ये संयोजकता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अब हम टेबल देखेंगे और उसकी संयोजकता को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, सोडियम है और Na+ लिखा है, माने इसकी संयोजकता क्या है? +1। ठीक है, फिर पोटेशियम है, इसकी क्या है? +1। सिल्वर की +1। कॉपर की क्या है? +1। कॉपर फर्स्ट है ये। मैग्नीशियम की क्या है? +2। कैल्शियम की क्या है? +2। जिंक का क्या है? +2। आयरन का क्या है? आयरन सेकेंड का +2 है। आयरन थर्ड का यहाँ सेकेंड लिख दिया है, ये सेकेंडे सेकेंड हो गया। अच्छा, कॉपर सेकेंड है, कॉपर सेकेंड का क्या है? 2+। एल्युमिनियम का क्या है? एल्युमिनियम हाँ +3। आयरन का क्या है? +3। ये जो लिखा है इसके ऊपर, ये इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता दो तरह की होती है, एक धन वाली और एक ऋण वाली। जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, निकाल देता है, तो उसमें क्या आता है? धन। जैसे अपनी कक्षा से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? तो +1 आया। ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? तो +2 आया। ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का क्या होता है? H+। एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, दोनों तरह से। यदि ये दे दिया तो प्लस हो गया, और ले लिया तो माइनस हो गया। तब हम इसको जब दे देता है तो हाइड्राइड कहते हैं। आइड लगता है जनरली, जिसमें जो माइनस वाले होते हैं उसमें क्या लगता है? आइड। जैसे ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया? दिया। देने वाले में प्लस आता है, लेने वाले में माइनस। हाँ, लेने वाले में क्या आता है? माइनस। तो इसकी संयोजकता कितनी है? क्लोरीन की -1। ब्रोमीन की कितनी है? -1। आयोडीन की कितनी है? -1। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। सल्फाइड की कितनी है? -2। नाइट्राइड की कितनी है? -3। ये इसकी संयोजकता होती है। ठीक है, अब जब कोई चीज जुड़ता है तो एक दूसरे की संख्या को बराबर करना चाहिए, है ना। एक दूसरे की संख्या का मतलब, बराबर करने का मतलब ये है कि यदि ये +2 है तो इसको पूरा करने के लिए कितने माइनस चाहिए? 2 माइनस, है ना। यदि यहाँ पर मैं Mg को मिलाऊं तो ये Mg2+, और ऑक्सीजन क्या हो गया? 2-। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? MgO। ठीक है, इस तरह से। अब मैं NaCl को देखूं, Na क्या होता है? प्लस। Cl क्या हो गया? माइनस। तो ये ठीक है, मिल जाएगा। तो कितना हो गया? NaCl। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं ऑक्सीजन का देखूं,
हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस। प्लस। ऑक्सीजन में क्या होता है? माइनस। माइनस नहीं होता, अच्छे से देखो। ऑक्सीजन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन में -2 होता है। माइनस 2। ऑक्सीजन में कितना हुआ? माइनस 2 1। माइनस। और इसमें क्या है? प्लस। जब हम समीकरण लिखते हैं तो प्लस वाले को पहले लिखा जाता है जनरली, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर हैं क्या? इसमें कितने धन हैं? एक। एक। इसमें कितने हैं? 2। -2। तो कैठो हाइड्रोजन चाहिए उसको पूरा करने के लिए? एक तो एक और। हाइड्रोजन और ले लें। हाँ। एक हाइड्रोजन ले लें। हाँ। कितने प्लस हो गए? अब 2। माइनस कितने हो गए? 2। बराबर हो गए। हाँ। तो इसका सूत्र क्या बना? हाइड्रोजन कितने? H2O। हाँ, हाइड्रोजन 2 और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे बहुपरमाणु भी होते हैं, आयन होते हैं जिनमें आयन मौजूद होते हैं, जैसे अमोनियम है हाँ। तो NH4 प्लस इसमें मौजूद हाँ। है। हाइड्रोक्साइड है तो इसमें संयोजकता कितनी है इसकी? माइनस -1। एक। नाइट्रेट है, इसकी कितनी है? माइनस एक। ठीक। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी कितनी है? माइनस एक। कार्बोनेट की कितनी है? माइनस 2। -2। सल्फाइड की कितनी है? माइनस 2। -2। और सल्फेट की कितनी है? माइनस -2। और फास्फेट की कितनी है? माइनस 3। -3। इस तरह से ये कुछ आयन है, ये इसकी संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पर हम समझते हैं रासायनिक सूत्र लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये तो आप समझ गए कि कितना कितना आयन होता है, संयोजकता होती है। सबसे पहला ये है कि आयन की संयोजकता या आवेश कैसे होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। मतलब यदि प्लस वाला जुड़ रहा है और माइनस वाला जुड़ रहा है तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों की कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे मान के चलो भाई, मैं वो लिखा था क्या? H2O, हाँ। है ना। तो H में प्लस है, हाँ। ऑक्सीजन में क्या है? माइनस। 2 माइनस है। क्या दो वे माइनस। संतुलित हैं? नहीं। नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए मुझे 2 ठो प्लस चाहिए। हाँ। तो इसके लिए मुझे एक हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा। हाँ। तो इस तरह से आवेश संतुलित होना चाहिए, हाँ। ठीक है। जिस किसी धातु या अधातु से ये निर्मित हो रहा है कोई भी पदार्थ, हाँ। कोई भी यौगिक होता है ना, तो उसके प्रतीक को हम लिखते हैं, है ना। उसके प्रतीक को, रासायनिक सूत्र को हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca, और क्या कहाँ होगा ये? O। ओ। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हाँ। तो यहाँ पर धातु और अधातु दो चीज मिली है, तो हाँ। किसको पहले लिखेंगे? क्या? धातु को। धातु को। और अधातु को कहाँ लिखेंगे? बाद बाद में। में। ये नियम होता है, ठीक है। जब हम यौगिक लिखते हैं, हम्म। यौगिक धातु से मिलके बना है हाँ। और अधातु से मिलके बना है, हाँ। तो किसको पहले लिखोगे? धातु को। धातु को पहले लिखेंगे, हाँ। अधातु को बाद में लिखेंगे। हाँ। कैसे जानेंगे कि ये धातु है? जिसमें धन आयन हो। हाँ। जनरली जिसमें धन आयन होता है वो क्या होता है? धातु। धातु। और ऋण आयन वाले क्या होते हैं? अधातु। अधातु। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसमें बताओ धातु क्या है और अधातु क्या है? सोडियम धातु है, क्लोराइड अधातु। हाँ, तो Cl Na नहीं लिख सकते। नहीं। हाँ, नियम बना है, पहले धातु लिखना है, फिर क्या लिखना है? अधातु। धातु। फिर ये देखो फेरस सल्फाइड, इसमें क्या है? फेरस धातु और सल्फाइड अधातु है। अधातु। तो पहले धातु लिखेंगे, फिर अधातु। हाँ, फिर ये कॉपर ऑक्साइड है तो तो कॉपर धातु और ऑक्साइड अधातु। हाँ। तो इस तरह से जहाँ ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, अधातुएं हैं, हाँ। उनको हम कहाँ लिखते हैं? दाईं दाईं तरफ। तरफ। ये दाईं तरफ, ये वाला दाईं तरफ कहला गया। हाँ। और जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, ये हाँ। सबको हमको कहाँ लिखना है? बाएं बाईं तरफ। तरफ। तो समझ में आ गया? हाँ। तो धातु अधातु हो तो पहले किसको लिखा जाएगा? धातु को। और धातु को बाद लास्ट में। बाद में। धातु की पहचान क्या होगी? जो धन आयन होते हैं। हाँ, उसकी संयोजकता क्या होती है? धन आयन। उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, हाँ। ठीक है। अति बहुपरमाणु आयन है। बहुपरमाणु का मतलब दो या दो से अधिक आयन मिल गए हैं हाँ। और वो यौगिक बनाते हैं। हाँ। तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम कोष्टक के बाहर इस तरह से लिख देते हैं। हम्म। कोष्टक के बाहर उसकी क्या लिखते हैं? संख्या। संख्या। जैसे यहाँ पर देखो, ये है Mg, और Mg में अभी हम देखे थे कितना होता है? 2+। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2+। प्लस। और जो OH है, हाँ।
हाइड्रोक्साइड, हाँ, इसकी कितनी है? माइनस। माइनस। ठीक है, तो कितने ओ एच चाहिए? 2। दो। दो प्लस को करने के लिए दो ओ एच चाहिए। अब दो हो गए हाँ, तो मैं ये एम जी भी लिख दूँ, हाँ, तो ओ एच हाँ, और दो लिख दूँ, ये सही है क्या? हाँ, नहीं है, क्योंकि O और H दो परमाणुओं से मिलके बना है ना, तो ये हाँ, बहुपरमाणु का आयन कहला गया। हाँ, इसको पहले कोठा बनाना है हाँ, और कोठा के बाहर लिखना है इसको। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, तो ये बहुपरमाणु का आयन है। क्या है? बहुपरमाणु। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम्म, दो परमाणुओं से मिलके बना है, तब हम उसको किस में करेंगे? ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट। और उसको हम उसकी संख्या को बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं एन ए लिखना है, एन ए इसमें प्लस हो गया और ओ एच क्या हो गया? माइनस। संख्या कैसी है प्लस माइनस की? दोनों में दो बराबर। बराबर है, इसमें कोष्ठक कोष्ठक की जरूरत नहीं है, हाँ, सीधे क्या लिख देंगे? एन ए ओ एच। ओ एच। ठीक है, अब जैसे मान लो ए एल है, हाँ, ए एल कितना होता है? 3+ 3 होता प्लस। है। हाँ, कितने ओ एच की जरूरत पड़ेगी? -3 की। अरे ओ एच एक माइनस 3। हो गया, फिर ओ एच दो माइनस हो गया, हाँ, 3 ओ की एच जरूरत। 3 - 3, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए एल ए एल कोष्टक ओ कोष्टक ओ एच एच टेकन थ्राइस। टेक इसको क्या पढ़ेंगे? टेकन टेकन थ्राइस। थ्राइस। इसको पढ़ेंगे ओ एच टेकन ट्वाइस। हाँ, ओ इसका नाम है एच। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये इसका नाम है सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है एल्युमिनियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड।